जो ने बयान दिया है बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अशोभनीय बयान जो हम लोगों के बाबा साहब जो बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा। जिंदाबाद 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 हटिए ना साइड बाबा साहेब का अपमान बच्चा भीम का बीएसपी का टीम का बच्चा भीम का बीएसपी का टीम का होश में आओ भाजपा सरकार होश में आओ भाजपा सरकार होश में आओ बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम लेगा जब तक नहीं सहेगा। थोड़ा इधर हो जाए ना महाराज, थोड़ा इधर हो जाए। नहीं सहेगा बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा बयान दे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गृह मंत्री जो ने बयान दिया है बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अशोभनीय बयान जो हम लोगों के बाबा साहब जो 100 करोड़ से ऊपर जो गरीब शोषित दलित पिछड़े अक़लियत और महिलाओं के जो मुक्तिदाता बाबा साहब हैं, जो संविधान निर्माता बाबा साहब, उनके बारे में जो अमित शाह ने बयान दिया है इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि अमित शाह पूरे देश से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि आज जो सदन में अगर जिस पद पे वो सुशोभित कर रहे हैं गृह मंत्री पे, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जो किया है इस देश के लिए, जो महिलाओं के लिए, शोषित वंचित पिछड़ों अक़लियतों के लिए तमाम जो चीज़ें हैं बाबा साहब ने जो किया है, इस देश में कोई ऐसा अभी तक नहीं किया है। तो बाबा साहब के बारे में इतना अशोभनीय जो बयान अमित शाह ने दिया है, अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए और पूरे देश के सामने और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सर, अगर इस्तीफा नहीं दे पाते हैं तो क्या? देखिए, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और हम लोग जो है अभी भभुआ में हमारी बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई के द्वारा आज आक्रोश मार्च निकाला गया है और अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। आगे भी ये संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगी और जैसा पार्टी का दिशा निर्देश रहेगा, लेकिन अमित शाह को देश से माफ़ी मांगना ही होगा, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ दलित शोषित पिछड़ों के नहीं, इस देश के निर्माता हैं, संविधान निर्माता हैं, तो उनको माफ़ी मांगना ही होगी। सर, ऐसे बयान देकर क्या देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये लोग जो बीजेपी और आरएसएस है, ये लोग सावरकर, गोलकर और हेडवेकर को मानने वाले लोग हैं। ये लोग जो है बाबा साहब को कभी नहीं माने हैं इन लोगों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो। ये लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है। बाबा साहब कि शुरू से ही ये लोग जो है एक ज़माने में ये लोग बाबा साहब का 100 यात्रा भी निकाला था, बाबा साहब के जीते जी। तो ये चीज़ें, ये तो सिर्फ वोट के भ्रम के लिए लोग बाबा साहब के सामने जाकर माल्यार्पण करते हैं, नतमस्तक होते हैं, लेकिन जो इनका असली रूप है अमित शाह ने सदन में दिखा दिया कि इन लोगों के दिल के अंदर बाबा साहब का प्रति कितना आदर सम्मान है। क्या बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे अमित शाह दिख रहे हैं क्या? बाबा साहब का पढ़ा? मेरे जानकारी में तो अभी तक इस देश में बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं। अमित शाह तो आप बात ही छोड़िए, बाबा साहब इतना पढ़ा लिखा इस देश में कोई नहीं। सोचिए, जो उस ज़माने में बाबा साहब सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, आर्थिक नीति के भी एक तरह से बाबा साहब जन है। बाबा साहब की देन है
कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो इकोनॉमिक्स में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। नारी और महिलाओं के मामले में बाबा साहब ने जो किया है, तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे बाबा साहब ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। बाबा साहब का ये देश आजीवन ऋणी रहेगा जो बाबा साहब ने इस देश के लिए दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जब जब चुनाव आता है तब तक ऐसे अशब्द बातों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बाबा साहब तो हम लोग तो बार बार कहते हैं कि अगर सच में इस देश में कोई अम्बेडकरवादी अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। और अगर कोई इस देश में एकमात्र नेता है तो वह नेता है हम लोगों के आदरणीय सुश्री बहन कुमार मायावती जी, जो कि बाबा साहब के नीति सिद्धांतों पे चलती है। मान्यवर कांसीराम साहब ने इस पार्टी की स्थापना की, तो मान्यवर कांसीराम साहब ने ही बाबा साहब को आज से 20 साल पहले, आप लोग देखें आज जो सदन में लोग जो है बाबा साहब की तस्वीरें दिखा रहे हैं और संविधान की जो प्रतियां लेके हाथ में लोग ढोंग रच रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले कोई बाबा साहब का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब को किताबों से निकाल कर इस देश में धरातल पे अगर लाने का काम किया तो मान्यवर कांसीराम साहब ने। तो इस देश की एकमात्र पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहब को मानती है, संविधान को मानती है, अम्बेडकरवादी पार्टी है। क्या परिचय है? मेरा नाम सतीश यादव और पिंटू यादव है। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ और रामगढ़ विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हूँ बसपा।